दोस्तों नमस्कार। मेरे पास आए थे भैया इंस्टॉलेशन अपने कोयल लेके आए। अब भैया इसमें ये बता दो विदेशी कोयल है इंडियन कोयल भी है? तो भैया का 8 तरीके का कोयल है। तो ये तो 5 रुपए वाले है यार। जो सुभाष चंद्र बोस का भैया 1996 वाला कोयल जो होगा वो महंगा है, ठीक है। ये जो कोयल है ये ज्यादा आपको 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए अगर अच्छी कंडीशन में 10 रुपए मिलेंगे तो इसके, क्योंकि स्मारक सिक्का कॉम्मेमोरेटिव सिक्का कह रहा है। तो मैं सारी चीज स्क्रीन पर लगा रहा हूँ जिससे कि ये ना हो कि इसने कुछ गलत बता दिया। ये आना है भाई, ये पाकिस्तान का है शायद, है ना, 1967 का। ये इंडिया का नहीं है। मैं ये मतलब इंडिया वाले आइटम, अगर गोल्ड और सिल्वर के आइटम है, तुम्हारे सोने और चांदी के आइटम है और वो अदर कंट्री की है तो वो ले लूंगा अपना। जो 5 रुपए का ये वाला सिक्का है, वाह, इसमें 2004 हैदराबाद मिंट वाला चाहिए। हाँ, अगर वो सिक्का है तो तुरंत चाहिए। बाकी बिकते ये नहीं है, लेकिन इनकी वैल्यू भाई साहब जैसे 5 रुपए का सिक्का है तो इसकी वैल्यू 6 रुपए 7 रुपए मिलेगी, जो मार्केट में आपको कहीं भी ट्राई कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा। ये छत्रपति जी शिवाजी वाला 10 रुपए का सिक्का है। ये जो है कंडीशन बहुत खराब है, अगर अच्छी कंडीशन को होता तो बेच सकते, क्योंकि मैं यार ऐसे सिक्के लेता हूँ क्योंकि मुझे भी लेकर अपने घर में तो रखने नहीं पड़ता है। ये भी जो पटना है मुझे भाई सबसे पहली बात है अपने सिक्के जो भी हैं मैं भी लेके आगे बेच रहा हूँ। सही बात है। अगर जो चीज रखने वाली होगी वो तुरंत बिकेगी। शायद तुम्हारे साथ तो मेरी पहले भी बात हुई है। हेलो, शादी में गए थे या वैसे मिले थे कहीं? अच्छा अच्छा, हमने बस में इसमें है ना, हम साथ में एक साइड सीट पे बैठे थे। याद है। तो भैया पहले भी मिले हुए हैं मेरे से, लेकिन कोई लेकर पहली बार आया मेरे को। 1985 एक्सपेरिमेंट का भैया बहुत फेमस सिक्का है, जो कि आपको भुगतान में बनना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज है। तो भाई देखो कुछ लोग है ना दिखते हैं, ऐसी बात नहीं, रेट रेट दिखती है। बाकी तुम ये प्रॉपर निकल गए तो मेटल है, तुम इसे आगे उठा कर रखोगे फिर कल पैसे जरूर देगा। लेकिन हर चीज का अपना वक्त होता है। इसमें 25 पैसे छोटे वाले में 1980 रुपए में तो कोई आता है, मतलब 2010 का एक कोइन आ गया है। लेकिन जो ये वाला कोइन है वो कोइन भी 10-12 हजार रुपए का है, लेकिन फर्क बस इतना है इस पे जो ये वाला सिक्का है ना, तुम्हारे पास ठीक है, इस पे ये वाला सिक्का लिखा हुआ होना चाहिए तो बस ये लिखाई को है ना जो बिल्कुल चित्ती हो जाए। ये वीडियो आपने अभी डाली 15 डिग्री है, लेकिन लिखा हुआ एट होना चाहिए, जैसे 2 रुपए पे लिखा तो इसकी डाई पे छपी, ठीक है। इस पर सोच समझाया आगे चली जा सके जब कोई किसी के पास कोई चीज देख रहा है। अब फोन पे सारी चीज नहीं पता नहीं लगा है नहीं, अच्छी चीज की अच्छी कीमत हो गया। इंडियन कोयल में नो रेट के जरूर कंटिन्यू है ना, जो सिक्का कौन सी सुनता ये इसमें मीटर नहीं है, प्रोडक्शन सुना है सफाई ये किसका सिक्का है? 21 का था तो मेरे भाई, लेकिन इन्होंने 2021 का हैदराबाद मिंट का सिक्का था ये। लेकिन भैया ने सफाई करवा ली तेजाब से, एसिड से, सिक्का हो गया खराब, ना तो उसमें डेट चमक रही है ना कुछ चमक रही है। अब बताओ क्या करेंगे इसका। तो भैया चीज बिकती है ऐसी बात नहीं, लेकिन सबकी अपनी वैल्यू है। 1 लाख रुपए का सिक्का है कंडीशन में 2021 हैदराबाद मिंट का। मैं सारी चीज आप लोगों को क्यों समझाता हूँ भैया, इसलिए समझाता हूँ कोई तुम्हारे साथ स्कैम ना करे, फ्रॉड ना करे, कोई फीस ना ले ले। और सबसे पहली बात दोस्तों, बहुत लोग तो ऐसे रजिस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं, जैसे भाई को सिक्का है, ठीक है, आप ध्यान में देखो 2 रुपए का अगर 2021 का होता तो ये 6 लाख रुपए का सिक्का है, आजादी का अमृत महोत्सव। हाँ, तो हर चीज की भाई अपनी अपनी कीमत है। मैं आपको बताऊं, अब देखो सिक्के में क्या होता है, जैसे डाई एरर हो, ये इधर को इधर पलट गया, इसका पीछे की साइड ऐसे होगी,
या ये इस तरीके से हो गया, ये लिखा हुआ, या दोनों तरफ से एक से हो गया। आपने सुना होगा शोले फिल्म, तो शोले फिल्म में शोले कोई भी था, है ना? तो ये चीज भी होती है भाई, हर चीज की अपनी वैल्यू है, अपनी कंडीशन है। इसमें भैया मेन एरर भी आते हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज समझानी पड़ती है। जब तक आप मेरे से मिलने नहीं आओगे भाई, मैं कैसे समझा दूं? अब जो तुम्हारे पास जो सिक्के हैं जो विदेशी बोल रहे हैं, उनमें चांदी वाले नहीं है, निकालवा आपने नहीं निकाला, क्योंकि इनमें इंडियन कोइन में मतलब जो कॉपर निकल के कोइन होते हैं ना, इनमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती हमें, लेकिन उसमें ज्यादा जरूरत पड़ती है विदेशी कोइन में। वजन की सारी चीज चेक करनी पड़ती है। मैं देख रहा था उसमें चाइना वाले कोइन भी हैं, है ना? तो चाइना वाले कोइन भी काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ वो तो देख लूंगा मैं, लेकिन भैया हर चीज की अपनी अपनी वो है। मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि भैया हर चीज बिक जाएगी मेरे पास बिकता है अदर कंट्री में कोई में सिल्वर और गोल्ड, क्योंकि भाई सबसे पहली बात है सोना चांदी एक ऐसे धातु उसके कभी भी पैसे बनाओ। सीधी बात भाई, तो झूठ बोलने वाला अपना काम है। अगर मैं तुमसे कॉपर निकल ले लूं फिर मैं ढूंढ कर दे दूं पाया, तो फिर मजे वाला काम नहीं है, क्योंकि मुझे पता है एग्जीबिशन में जाकर भैया रेट उसी को मिलता है, इसको रेट का पता हो। हाँ डाल लेती है इसमें 1964 से पहले वाला चाहिए, अगर चांदी का हुआ तो तुरंत ले लो। आप देख लो ये कौन सा सन का है, ये तो मेरे पास भी पड़े हैं। ये कॉपर दोस्त, ये जो 1964 से पहले जो मेरे बने ना विदेशी कोई अमेरिका ने जो बनाया है, फिर चांदी में बनाया है। तो हर चीज की अपनी अपनी कीमत है, अपनी अपनी वैल्यू है। तो मेरा काम तो सिर्फ इतना समझाने का कि भाई कोई चीज बिक रही है तो बेचने से पहले आप लोगों को पता भी होना चाहिए तुम्हारी चीज की वैल्यू क्या है। अब मान लो मैं हूं, मैंने तुमसे कोई कॉइन ले लिया, मान लो आज मैंने 10,000 रुपए का कॉइन ले लिया, तो उसमें मैं भी तो कुछ कमा रहा होगा। सही। तो भाई ये जानकारी तुम्हें खुद लेनी पड़ेगी, कोई नहीं सिखाएगा। वो इंस्ट्रूमेंट कोई ना दोहरा गाड़ी में 50%, वो महंगा कॉइन है। ये देख लो बीच में धारी, जिस साइड में धारी है, तो आपको दोनों तरफ से एक सेट करना है। अगर इधर की तरफ भारी ना होगी ये वाला, तो न्यून कोइन में, ठीक है? ये कोइन 2021 का है, जिसे टांग रखना है, आने वाले कल में वैल्यू होगी कितना पैसे, इधर स्टेबल तो 2-3 रुपए से जो होते हैं। तो आगे रख दो, मतलब इसमें चाहिए छोटे वाले में 25 पैसे 1993 हैदराबाद में। इंडियन कोइन तो भैया देखो आपके नॉन वैल्यूएबल है अभी, लेकिन तुम्हारा सिक्के जो है ना उठा कर रख लो, तो ये आने वाले कल में वैल्यू देगी। लेकिन भैया जो विदेशी कोइन आप पहले सेट कर लो। अब इसमें जरूरत पड़ेगी विदेशी कॉइन में दोस्तों, जरूरत पड़ती है पता काहे की, वेट मशीन की। इससे पता लगता है एग्जैक्ट क्या है, और मैग्नेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है? दोस्तों एक चीज होती है ऊपर निकल के कॉइन के अंदर, एक सेकंड भैया, ऊपर निकल के अंदर एक चीज होती है, अगर तुम्हारा कोई कॉइन मैग्नेट अटैच में आ जाए तो वो एमएक्स हो जाता है, ठीक है? तो ये इसके रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब देखो ये तो नहीं पकड़ रहा, ये चीज भी होती है, तो तुम्हें ये चीज से चेक कर दोगे। देखो स्टील वाले सारे कोइन उठा लिए मैं, है ना? तो सबसे बढ़िया साधारण तरीका यही है जानने का, असली और नकली का आधे से ज्यादा तो मैग्नेट बता देती है, फिर वेट मशीन है। अब इसके लिए हमें यहीं पे वीडियो समाप्त करनी पड़ेगी दोस्तों, जो भी है मैं आपको अपडेट आपको ले डालूंगा।